ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आज सुबह या कल हमने एक पोस्ट की थी साधक की जिज्ञासा के अनुसार गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम के संबंध में। कोई भी साधक हताश ना हो, इसलिए उस पोस्ट को दोबारा से और एक नूतन और सुंदर स्वरूप देने के लिए प्रभु की प्रेरणा से हम आप सबके साथ पुनः से जुड़े हैं। प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, अगर कोई सच में प्रभु से प्रेम करता है, आत्मज्ञान उसका मार्ग है और वो आगे बढ़ना चाहता है ईश्वर की राह पर, तो एक काम हर साधक को करना ही है, अवश्य करना है। जब हमारे अध्यात्म के मार्ग में परमात्मा की राह पर बुद्धि आड़े आ जाती है, हमारे सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। कोई कहे कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, कोई कहे मैं संन्यास आश्रम में हूं, फलां फलां अनेकों डेफिनेशंस जैसे जैसे हमारे भीतर उतरती चली जाती हैं, हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं। तो हमें परमात्मा से दूर नहीं होना। परमात्मा ने हमें कहाँ रखा है ये तो वही जाने। सबसे पहले तो अपने दिमाग में से एक बात हर साधक को आज अभी इसी वक्त निकाल देनी है। जो सच में साधक परमात्मा से प्रेम करता है, तो एक बार आज हमारी इस प्रार्थना को अपने भीतर उतार लेना, मान लेना। थोड़ी देर के लिए ही सही, बाद में उसे चाहे आप निकाल देना, चाहे उसे बढ़ा देना, ये आपकी अपनी इच्छा है। किंतु थोड़ी देर के लिए उस पर काम करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आप संन्यास आश्रम में हैं, आप कहाँ खड़े हैं, सब कुछ भूल जाइए और बस आप अपने मार्ग पर उतर जाइए। आपका गुरु आपका मार्ग है और मंजिल परमात्मा। जब मार्ग ही गुरु है, फिर आप गृहस्थ आश्रम में खड़े हैं, संन्यास आश्रम में खड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको परमात्मा ने अपनी ओर खींचना है, अगर उसने सच में अपनी ओर खींचना है और आप परमात्मा से प्रेम करते हैं, आपकी जिज्ञासा है, फिर उसकी जिम्मेवारी है, वो आपको खींच लेगा। आप गृहस्थ आश्रम में खड़े हैं, वो गृहस्थ से खींच लेगा। आप संन्यास में खड़े हैं, संन्यास से खींच लेगा। जैसे भगवान बुद्ध भी तो गृहस्थ आश्रम में थे, ऐसे अनेकों अनेकों ऋषि मुनि संत गृहस्थ आश्रम में थे। जैसे जैसे उनका प्रेम परमात्मा से बढ़ता चला गया, उन्होंने नहीं सोचा था कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि परमात्मा की ओर प्लानिंग से तो कोई जा ही नहीं सकता। योजना बनाकर अगर हम परमात्मा की ओर बढ़ना चाहेंगे, तो ना आज तक कोई सफल हुआ, ना कोई सफल होगा। समर्पण कर दीजिए परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के चरणों में। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आप ये शब्द ही निकाल दीजिए कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं। आप केवल चलिए, उससे प्रेम करिए। हो सकता है कि वो अगले ही दिन कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा उपाय निकाले कि आपको अपनी गोद में बिठा ले, कुछ भी कर दे।
उसके लिए कुछ भी चमत्कार करना मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। और एक बात हमने और भी देखी अपने जीवन में, प्रैक्टिकल कहेंगे, आप सबने भी देखी होगी, अनेकों बार सुनी भी होगी। जरूरी नहीं कि आप संन्यास आश्रम में चले जाएं, घर बार छोड़ दें, साधु हो जाएं, भगवा वस्त्र पहन लें और आपको परमात्मा की उपलब्धि हो ही जाएगी। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है, अक्सर ऐसा हो रहा है कि जैसे ही कोई सन्यासी बनता है, संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, उसकी प्यास बिल्कुल नीचे गिर जाती है। वस्त्र तो जरूर पहन लेता है, भजन बंदगी कोसों दूर चली जाती है। उसने केवल स्थान परिवर्तित किया है, अपने अंतःकरण को परिवर्तित नहीं किया। आप उसके साथ जुड़ जाएं, उसके प्रति समर्पित हो जाएं। कुछ तो उसकी भी जिम्मेवारी बनती होगी, उस परमात्मा की जिसके प्रति आप समर्पित हो रहे हैं। एक साधारण सा सिद्धांत आप समझिए, साधारण सा सिद्धांत। एक नारी जिसने पूरा जीवन अपने माता पिता के साथ, अपने मित्रों के साथ बिताया, अपने परिवार में बिताया, वो एक अननोन पुरुष के साथ केवल 7 फेरे लेती है और अपना पूर्ण समर्पण उसके चरणों में कर देती है। फिर वो पति परमेश्वर बन करके उसके जीवन का सारा भार, सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेता है। एक साधारण सा इंसान, जब हम उसके प्रति अपना समर्पण करते हैं, वो अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाता है, हमें अपनी शरण दे देता है, हमें कोई कष्ट नहीं आने देता। जब एक साधारण सा इंसान इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपकी लेता है अपने ऊपर, तो क्या परम पिता परमात्मा, जिसे आप प्रेम कर रहे हैं, जिसे आप समर्पित हो रहे हैं, क्या वो आपकी जिम्मेवारी नहीं उठाएगा? 100% उठाएगा। वो 100% आपके साथ खड़ा हो जाएगा। एक बार आप 100% उसके साथ खड़े होकर तो देखें। पर दिमाग से एक चीज निकाल देना कि आप किसी गृहस्थ आश्रम में हैं, संन्यास आश्रम में हैं या कहाँ हैं, आप जहां खड़े हैं वहीं से उसे पुकार लेना। वो तुम्हारा मार्ग वहीं से निकाल देगा, उसकी जिम्मेवारी बनती है। बस इतनी सी बात अगर आपके समझ में आ गई तो परमात्मा कभी भी आपके ऊपर बरस सकता है, बरस सकता है। अगर आपके भीतर एक बात और समझ में आ गई, आपका मार्ग आपका गुरु बन गया और आप पूर्ण समर्पित हो गए, और गुरु परम ब्रह्म परमात्मा से कनेक्टेड है, तपस्वी है, योगी है, ऋषि है, छल बल से रहित है, और उसका धर्म केवल अपने शिष्य का कल्याण करना है। आप एक बार उसे समर्पित हो गए तो उसका चमत्कार देखना, फिर गुरु कृपा का चमत्कार देखना। गुरु कोई साधारण चीज नहीं होता, बाहर का मार्गदर्शक भी कोई साधारण चीज नहीं होता। अगर वो ध्यान योगी है, समाधिस्थ है, परमात्मा में रमण करता है, आप उसे अपना मार्ग तो बनाकर देखें, उसकी नौका में सवार होकर तो देखें। आपकी मंजिल परमात्मा ना बन जाए तो फिर कहना। तो जिन जिन साधकों ने 2-3 दिन से लगातार ये प्रश्न किया, क्या गृहस्थ आश्रम में ध्यान, योग, समाधि, सुरति, मोक्ष, मुक्ति संभव नहीं है? अगर आप अपने प्रश्न को रिफाइंड कर दें, फिल्टर कर दें, सुंदर कर दें, प्रश्न का स्वरूप बदल दें, तो सब कुछ सब जगह संभव परमात्मा कर सकता है। वो निकालेगा, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है निकालना। आपका तो काम केवल इतना है,
कि आप केवल आश्रम शब्द जोड़ दें, जहां आश्रय मिलता है, ना संन्यास ना गृहस्थ, केवल आश्रम, आश्रय, समर्पण परमात्मा के प्रति। एक एक शब्द हमने अपने जीवन के अनुभव से कहा। हमने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले साधकों को भी देखा है, परमात्मा के प्रति समर्पित हैं, परमात्मा के प्रति, और परमात्मा उनका हाथ पकड़ करके बैठा है। परमात्मा उनको भागाता नहीं, जगा रहा है। उनके ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं उनको बहुत तेज गति से पूरा करवा रहा है। जैसे ही उनकी जिम्मेवारियां पूरी होंगी, परमात्मा 1 मिनट में उन्हें अपनी ओर खींच लेगा। आप केवल अपनी प्यास परमात्मा बना के रखिए, जिज्ञासा उसकी ओर रखिए, नेत्रों को उसकी ओर रखिए, पुकारो तो उसी को केवल। आप सबके भीतर जो परम गुरु है परमात्मा, अगर आप उससे कनेक्ट हो गए, आपका पूर्ण समर्पण अपने भीतर बैठे परम गुरु की ओर हो गया, तो चमत्कार आप सबके सामने होगा। प्यारे साथियों, आप सबके सामने बाहर के गुरु के प्रति समर्पण करना, किंतु सोच करके, कहीं ऐसा ना हो कि जिस बाहर के गुरु के प्रति आप समर्पण कर रहे हैं वो गुरु कहीं व्यापारी निकले, आपको ध्यान की बजाय ज्ञान की ओर ले जाए। जो गुरु आपके लिए मार्ग बन जाए, नौका बन जाए, सीढ़ी बन जाए, उस गुरु के चरणों में तो समर्पित हो ही जाना। वही गुरु आपके भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा से आपको जोड़ देगा। बस कल की पोस्ट से, कल के शब्दों से शायद कुछ साधक निराश हुए हों, हराश हुए हों, तो अपने भीतर से उस चीज को बिल्कुल वॉश कर देना, 100% वॉश। आप कहां खड़े हैं ये मत देखना, आप किसे पुकार रहे हैं ये देखना। दलदल में खड़े हैं या कहां खड़े हैं, उसने हमें रखा है। भले ही हमारे कर्म हैं, पर उसकी रजा में खड़े हैं। आप समर्पण करो, वो खींचेगा, अवश्य खींचेगा। आप उसकी ओर हाथ बढ़ाओ, वो दोनों हाथ से आपको अपनी ओर खींच के ले जाएगा। बस प्यारे साथ को इतना सा स्मरण रखना। ये नवरात्रि का ध्यान शिविर 10 तारीख को संपन्न हो जाएगा और बीच में शायद भी 25 दिन का गैप रहेगा या 20 दिन का, और उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा का ध्यान शिविर 11 दिवसीय है शायद, जो हमने लिखा है, वो शुभारंभ होगा। उस ध्यान शिविर में अभी तक जो ध्यान शिविर था उसका समय मध्य रात्रि था। ये समय तो बड़ा पावरफुल है, मध्य रात्रि का, दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत है, किंतु सब साधकों के लिए अनुकूल नहीं बैठ पा रहा। अब जो हम ये ध्यान शिविर बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन करने वाले हैं, इसमें 3 सेशन होंगे, सुबह, शाम और मध्य रात्रि। हो सकता है किसी साधक से कोई सुबह का सेशन मिस हो जाए, कोई शाम का ना कर पाए, कोई रात का ना कर पाए, किंतु 2 सेशन सभी कर पाएंगे। सबकी सुविधा को, सहूलियत को देखते हुए हमने ये विशेष आयोजन बनाया है, 11 दिवसीय ध्यान शिविर। और हम लगातार हिमालय की तपोभूमि में कुटिया बनाने के लिए, भूमि खरीदने के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी साधकों के सहयोग से ये दिव्य कार्य भी अवश्य और जल्दी संपन्न होगा। अभी तक जो हमने भूमि का चयन किया है वो गंगोत्री धाम में, गंगोत्री से पहले भटवाड़ी के पास है।
और उसके साथ साथ हम और भी कोई भूमि, क्योंकि जितनी भूमि के लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए, अभी उसका 5-7% ही सेवा में आया है। अगर हमें कोई सस्ती भूमि मिलती होगी, फिलहाल थोड़ी सी ही, तो हम उस ओर भी प्रयास करेंगे। फिलहाल तो अभी जो स्थिति है उसके अनुसार जो हमने भूमि देखी हुई है, अभी उतना फंड, पता नहीं परमात्मा की रजा क्या है, हम नहीं जानते, क्या होगा हम नहीं जानते, किंतु हम अपना प्रयास कर रहे हैं। प्यासी आत्माओं के लिए एक ऐसा ध्यान मंदिर बने जहां सभी गुरुओं के शिष्य आकर अपनी प्यास को तृप्त कर सकें। आप में से कोई भी साधक किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहे, तन मन धन आत्मा प्रार्थना कर सकता है। हम फोन नंबर बार बार दे चुके हैं, पुनः से दे देंगे। बस पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ईश्वर करे सबके भीतर का सहस्रदल कमल खिले, यही शुभ कामना, शुभ प्रार्थना। कोई भी साधक निरुत्साहित नहीं होगा, हम सभी के साथ हैं, हर क्षण हर समय सबके लिए। ओम नमः शिवाय।